अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। तुर्किया के ड्रोन ने तपिश के एक माखिज की निशानदही की है जो कि मुमकिना तौर पर ईरानी सदर रईसी के तबाह हेलीकॉप्टर का मलबा है। ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जिंदा होने की तवक्कुआत बहुत कम है। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और हेलीकॉप्टर में मौजूद दीगर अफराद से मुताल्लिक अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। बारिश और धुंध के बायस हद निगाह कम है जो तलाश में दुश्वारी का बायस बन रही है। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी सवार थे। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक शदीद बारिश और धुंध के बायस रेस्क्यू हुकाम को जाए हादसा पर पहुँचाने में मुश्किलात दरपेश रहीं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया, जहां सदर रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। तुर्किया के ड्रोन ने तपिश के एक माखिज की निशानदही की है जो कि मुमकिना तौर पर ईरानी सदर रईसी के तबाह हेलीकॉप्टर का मलबा है। ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जिंदा होने की तवक्कुआत बहुत कम है। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और हेलीकॉप्टर में मौजूद दीगर अफराद से मुताल्लिक अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, जबकि बारिश और धुंध के बायस हद निगाह कम है जो कि तलाश में दुश्वारी का बायस बन रही है। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी सवार थे। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक शदीद बारिश और धुंध के बायस रेस्क्यू हुकाम को जाए हादसा पर पहुँचाने में मुश्किलात दरपेश रहीं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया, जहां सदर रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयानात भी सामने आए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर लोगों के हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक खबर पर गहरी तशवीश है। उनका कहना था कि सदर रईसी की सेहत और सलामती के लिए दिल से दुआ को हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुताल्लिक अफसोसनाक खबर सुनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी नेक ख्वाहिशात ईरानी कौम के साथ हैं और किर्गिस्तान में फंसे 175 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने वाली एक और परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पहुँच गई। खुद अखराजात अदा करके पाकिस्तान पहुँचे हैं। बिश्केक से वापसी पर तलबा फट पड़े। हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। तलबा और उनकी फैमिलीज़ की हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार। न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में फैमिली आप दीदा हो गई। 3 परवाज़ों में 475 से ज़ायद तलबा और दीगर पाकिस्तानी पहुँच गए। किर्गिस्तान से आए तलबा को लेने के लिए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी एयरपोर्ट पहुँचे। उनका कहना था कि किर्गिस्तान से आने वाले तालिब इल्मों को मिला हूँ। तलबा खौफज़दा हैं, उन्हें हर तरह की तसल्ली दी है। हम लम्हा ब लम्हा किर्गिस्तान की हुकूमत से राबते में हैं। किर्गिस्तान से मजीद 175 तलबा को लेकर फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। अताउल्लाह तारड़ ने किर्गिस्तान से आने वाले तलबा से मुलाकात की। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि किर्गिस्तान से आने वाले तलबा को मिला हूँ। तलबा खौफज़दा हैं, इन्हें हर तरह की तसल्ली दी है। हम लम्हा ब लम्हा किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ते में हैं। इनका मजीद कहना था कि किर्गिस्तान हुकूमत से बात करेंगे कि वो बच्चों की सिक्योरिटी को बेहतर करें ताकि वो तालीम मुकम्मल कर सकें। बसें भी मौजूद हैं, घर भी 4 स्टूडेंट पेशावर के हैं जिनका इंतजाम किया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से, और बाकी स्टूडेंट्स को भी हमने तसल्ली दिलाई है कि हम उनके साथ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट की डेथ नहीं हुई, कोई ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर अब हालात को देखते हुए वो ऑब्वियसली एक खौफ का शिकार है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब सफ़ीर से भी राब्ते में हैं, हम किर्गिज़ गवर्नमेंट से भी राब्ते में हैं, लम्हा ब लम्हा इसकी अपडेट दे रहे हैं। जबकि किर्गिस्तान से आने वाले तलबा का कहना था कि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं और हुकूमती सतह पर तलबा के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हालात वहाँ पर बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी एम्बेसी का नामो निशान ही नहीं है। अगर हम वहाँ से यहाँ ज़िंदा बचकर आए हैं तो ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की वजह से है।
پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی. ہم لوگ پوری رات، جس رات ہماری یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا، ہم لوگ پاکستانی ایمبیسی میں کالز کرتے رہے تو کسی نے ہماری کالز اٹینڈ نہیں کی ہیں. ہم لوگوں نے جس اذیت میں وہ رات گزاری، اور آج میرے پاس لائیو فوٹیجز ہیں، میرے موبائل فون کے اندر ویڈیوز آج کی ہیں، وہاں پہ بچوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تیسرا دن ہے آج کا، اور ہماری پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سیف ہیں. ہم ادھر بالکل سیف نہیں ہیں. آج کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، ہم وہاں پہ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ فیک نیوز دے رہے ہیں کہ ہم سیف ہیں، کور کری جا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. والدین کا بھی کہنا تھا کہ حکومت اور متعلقہ ادارے اور ایمبیسیڈر بھی کوئی مدد نہیں کر رہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی تعاون کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو مجھ پہ گزری ہے یقینی بات ہے، باقی بچوں کے والدین پہ بھی گزر رہی ہوگی. جب تک اس کو دیکھ نہیں لیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے زندہ بچے گی. کرغزستان سے آنے والے پاکستانی طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی محفوظ کیا جائے. کیمرہ مین واجد کے ساتھ محمد اویس، نیو نیوز لاہور. بشکیک میں مشتعل ہجوم کے حملوں کے بعد طلبہ ہاسٹلز میں محصور ہو کر رہ گئے. طلبہ نے پاکستانی حکومت سے مدد کی اپیل کر دی ہے. ویڈیو پیغامات میں کہا کہ بحفاظت پاکستان بھجوانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جبکہ والدین بھی دیار غیر میں پھنسے بچوں کی واپسی کے منتظر دکھائی دیتے ہیں. پاکستانی طلباء پر حملوں کے بعد بشکیک میں صورتحال بدستور کشیدہ. دیار غیر میں پاکستانی طلباء پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. جتھوں کے حملے کے بعد جس کو جہاں پناہ ملی وہیں ٹھہر گیا. پنجاب کے شہر ڈسکا، میاں والی، جھنگ، دیپال پور اور بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے طلباء کی ویڈیوز سامنے آ گئیں. ہاسٹلز میں محصور طلباء پاکستانی حکومت کو مدد کے لیے پکارنے لگے. میں ریکویسٹ کروں گا ایمبیسی سے، وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر خارجہ سے کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکالنے کا انتظام کیا جائے. ان کو سیو کیا جائے پاکستان ایمبیسی سے، پاکستان گورنمنٹ سے اور کرگز منسٹری سے، انٹیریئر منسٹری سے سیکیورٹی پروٹیکشن، اور ہمیں کسی سیف جگہ پہ شفٹ کیا جائے. ہماری اپیل ہے کہ پاکستان میں پلیز کوئی بھی سفارتی خانہ جو بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز ہماری ہیلپ کی جائے. خدا را اپنے سیاسی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں. فی الحال ہم مظلوم ہیں ادھر، ہماری مدد کی جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے سخت ایکشن لیا جائے. ہماری آرمی چیف سے یہی اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد، جتنا جلد ہو سکتا ہے، کہ وہ فوج کی مدد سے کوئی ایئر لائنز ارینج کروائیں اور بچوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. بشکیک میں پھنسے طلباء کے لیے والدین بھی پریشان ہیں اور اپنے لخت جگر کی محفوظ وطن واپسی کے منتظر ہیں. ہم سخت پریشان ہیں. حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے موجودہ حکومت کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ان کا اہتمام کیا جائے. کرغزستان میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے ہاسٹلز اور ہسپتال کا دورہ کیا اور طلباء کو فراہم کیے جانے والے علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا. بشکیک واقعے میں کسی پاکستانی کی موت نہیں ہوئی. خواتین طلباء سے زیادتی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ بشکیک واقعہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا. کرغز ہم منصب نے یقین دلایا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے. پاک فضائیہ کا طیارہ آج 130 طلباء کو لینے بشکیک پہنچے گا. کرغز حکام کی درخواست پر دورہ بشکیک منسوخ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے پاکستان اور کرغزستان میں سیاسی جماعتوں نے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی ہے، جبکہ پاکستان میں سیاسی جماعت نے پروپیگنڈا کیا. کسی بھی پاکستانی کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے. وزارت خارجہ نے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو شیئر کی ہے کہ حالات معمول پر ہیں. بشکیک میں جو کچھ جمعے کی رات کو ہوا بہت ہی ہمارے لیے دکھ کی بات. ان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی. بیسکلی وہاں جو ایشو ہوا ہے وہ اسٹوڈنٹس کا کلیش ہوا ہے، اور یہ صرف پاکستانیوں کے خلاف نہیں تھا. اس میں انڈین اسٹوڈنٹس بھی تھے، اس میں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ بھی تھے. 16 فورن اسٹوڈنٹ جو ہیں انجرڈ ہوئے، جس میں پاکستانی 4 سے 5 اسٹوڈنٹس کا نمبر ہے. مجھے وزیر خارجہ نے کیٹیگورک کہا کہ یہ ٹوٹل جھوٹ سوشل میڈیا میں خبریں چلائی گئی ہیں کہ پاکستانی خدا نہ خواستہ اسٹوڈنٹ کوئی وہاں ہلاک ہوئے ہیں. میں آپ کو گارنٹی وہ کہتا ہے کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. ایئر بس ایئر فورس لے کے جائے گی، اور اس میں جو کیپیسٹی ہے قریباً 130 اسٹوڈنٹس کی ہے. 540 تو بک ہو چکے ہیں کمرشل فلائٹس پہ. قریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس نے وہاں بتایا کہ جی ہم اس ایئر فورس کی فلائٹ پہ جانا چاہتے ہیں. میرے ساتھ جو وزیر خارجہ صاحب نے اشور کیا کہ یہاں بالکل پیس ہے،
है, ये बेसिकली को मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे ये एक हुआ है। ऐसे वाकयात को भी सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड के जरिए हेट क्रिएट की जाए, लोगों को उकसाया जाए, खुदा के लिए कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। वहां से हमें इस चीज की एश्योरेंस है कि हालात मामूल के मुताबिक वो लौट चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक फुटेज शेयर जहां पे उनके मकामी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठ के उनके लिए कुछ सामान लेके गए हैं खैर सगाली के तौर पे। एक सियासी जमात मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालिदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहां पे रेप हुआ। अल्लाह ताला से डरें, हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। बिश्केक किर्गिस्तान में 4th ईयर के तालिब इल्म अब्दुल रहमान की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। तालिब इल्म का ताल्लुक मानसहरा एबटाबाद से है। तालिब इल्म का कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से कोई राबता नहीं किया गया, ना ही हमारी कोई मदद की जा रही है। यहाँ जो फ़्लाइट स्टूडेंट्स को लेकर जा रही हैं वो पहले से ही शेड्यूल्ड थी। पाकिस्तानी हुकूमत से अपील करते हैं हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जो चार्टर्ड फ़्लाइट्स जा रही हैं वो पहले से ही फुल हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स घरों में बंद हैं, अगर कोई बाहर जाता है तो लोग उनको गालियाँ देते हैं और मारते हैं। तो मैं बिश्केक किर्गिस्तान में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक मानसहरा एबटाबाद से है। 2 दिन पहले जो भी यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, लोकल्स ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियंस स्टूडेंट्स को मारा और हॉस्टल्स में घुसे, उसके बाद एक दहशत फैल गई और हम अभी तक घरों में बंद है, हम बाहर नहीं जा सकते। आज मुझे मजबूरन 2 दिन बाद बाहर जाना पड़ा कुछ चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो शॉप पे जाने के बाद वहाँ पर लोकल्स खड़े थे, उन्होंने एकदम से कॉल मिलानी शुरू कर दिए, जिसके बाद मुझे वो शॉप ओनर जो है उन्होंने बोला कि आप जल्दी से वापस घर जाओ, नहीं तो ये अपने बंदों को बुला रहे। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि यहाँ पर सिचुएशन सब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट सारे घरों में बंद है, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा पा रहा। अगर वो बाहर जाता है तो लोकल्स उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको मारते हैं, मतलब जो भी उनको वहाँ पर मिलता है वो वही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स पाकिस्तान से फ़्लाइट्स गई है, स्टूडेंट्स को लेकर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई फ़्लाइट है भी नहीं। जो फ़्लाइट यहाँ से जा रही है और जो स्टूडेंट्स को इस टाइम लेके जा रहे हैं वो फ़्लाइट्स पहले से ही स्केड्यूल में थी और वो चार्टर्ड फ़्लाइट्स है, वो यहाँ के किर्गिज़ कंपनी है वो चलाती है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ेगम को पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा तलबा को लेकर वतन वापस आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारे के तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने अदा किए हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा से हुई अपनी मुलाकात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि किर्गिज़ हुकूमत ने बताया है कि हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कल रात और आज तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। तलबा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें कि IMF का पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा सामने आ गया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम ना दिखाए। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। दरामदी पाबंदियों के बायस शरह तबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ रहा है। शरह तबादला की नाकाफ़ी लचक से करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन बढ़ रहा है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगियों की बड़ी जिम्मेदारियां आयद हैं। दरामदी पाबंदियों के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। 2023 में पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी 28.8 अरब डॉलर रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के मामले पर बातचीत जारी है। हुकूमत की जानिब से IMF को नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने का इंदिया दे दिया गया है। मज़ीद इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने बिजली की कीमतों के बहरान पर काबू पाने के लिए अपनी हिकमत अमली से IMF को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने IMF को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत नेट मीटरिंग की पॉलिसी को खत्म करने जा रही है और इसकी जगह ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। ग्रॉस मीटरिंग के तहत 2 मीटर्स लगाए जाएंगे। सोलर पैनल से पैदाशुदा बिजली नेशनल ग्रिड को भेजी जाएगी और फिर वापस फराहम की जाएगी। इनका हिसाब 2 मीटर्स के जरिए रखा जाएगा, जबकि सोलर पैनल के हामिल सारिफीन को कौमी ग्रिड से बिजली इसी रेट पर मुहैया की जाएगी
जिस रेट पर दीगर को फराहम की जाती है। दूसरी तरफ नेट मीटरिंग के जरिए लातादाद सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाएंगे। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी के तहत सोलर पैनल वाले सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा और इनको बिजली के नर्ख नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन की तरह ही चार्ज किए जाएंगे। इस तरह सोलर पैनल्स के जरिए फायदा उठाने वाले सारिफीन के माली फवाइद में कमी आएगी। के बाद आपको अपडेट करें, लाहौर के इलाके सब्ज़जार में ग्रिड स्टेशन पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इलाके में 7 घंटे बाद बिजली बहाल होना शुरू हो गई। आग लगने के बाद शहर तारीकी में डूबा रहा। शहर में ग्रिड स्टेशन से मुल्हिका इलाकों स्कीम मोड़, समानाबाद, इकबाल टाउन, चुबुर्जी में बिजली बहाल कर दी गई, जबकि मंसूरा, मुल्तान चुंगी, हंजरवाल में भी बिजली बहाल कर दी गई है। उधर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मारगला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आज इस्लामाबाद के थाना मारगला की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तनवीर इलियास के खिलाफ निजी कंपनी के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज है। पीटीआई के सरदार तनवीर इलियास 2022 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के लिए इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख का तयन दोनों ममालिक के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा जंग समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत की है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अहमद नसीम बड़ाइच ने पाकिस्तान आमद पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तफसीली बातचीत करेंगे। दोनों फरीकैन दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा आला सतह की मुलाकातों की तैयारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्सेस के सरबराह जनरल की मुलाकात हुई है। दो तरफा पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक बिलखुसूस आलमी और इलाकाई सलामती के माहौल और दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकैन ने मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मजीद वुसअत देने की बाहमी ख्वाहिश का भी इजहार किया है।